हे गाइस, तो मैं फिर से आ गई एक नए ब्लॉग के साथ में। सबसे पहले आप लोगों को गुड मॉर्निंग। तो आइए सुबह-सुबह का मैं सारा काम कंप्लीट कर रही हूँ धीरे-धीरे क्योंकि अब आज ऑफ़िस है तो ऑफ़िस जाना है। तो इसके मैं अपने पहले बेड को सजाड़ लेती हूँ। उसके बाद ये मैं जेल है जो मैं खुद से बनाई हूँ। इसमें 5 से 6 इंग्रीडिएंट है जो मिला हुआ मिक्स है। और ये सुबह में काम करने के पहले और रात में सोने के पहले इसको मैं लगा अप्लाई करती हूँ फेस पे। और ये ना 5 से 6 चीज़ों से मैं बनाई हूँ। पहला गुलाब जल, एक है सॉरी दूसरा है एलोवेरा जेल, तीसरा है कुमकुमादी तेल है और चौथा है विटामिन सी और पाँचवा है आपका विटामिन ई। तो ये 4 से 5 चीज़ों से मिक्स करके मैं बनाई और इसमें नारियल का तेल भी है। तो एक एक हो गया, 2 हो गया, 3 और 4 एक मैं दिखा रही हूँ 4। तो फिर उसके बाद विटामिन ई और नारियल के तेल में मैंने स्किप कर दी, मैं दिखाई नहीं क्योंकि मैं नारियल के तेल मेरा ख़त्म हो चुका था और प्लस क्या है कि विटामिन ई भी ख़त्म हो चुका था। तो मैं अभी अपना इसको उसकी जगह पे रख देती हूँ और इसके बाद मैं काम करना शुरू कर दूँगी। और ये जो है ना कुमकुमादी तेल, ये मेरे को बहुत फेस मेरे बहुत इफ़ेक्टिव है। आप कभी भी इसके बारे में आप पढ़ना। एक्चुअली क्या है, ये औषधि से बना हुआ है, ये खादी का है। तो मैं इसे खादी के मैं मंगाई थी, मेरे फेस में बहुत डार्कनेस था बट इस तेल से ना मेरा डार्कनेस बहुत क्लीन हो गया है, बहुत बहुत ज़्यादा। तो इसे मैं मतलब सबको मिक्स करके मैं बना के और इस पॉट में रखी थी और मैं सुबह और शाम को ज़रूर उसको लगाती हूँ। फिर नेक्स्ट मेरे को सोची कि चल झाड़ू लगा लेते हैं। ये काम करने के बाद में मेरे को सिर्फ झाड़ू लगाना था, उसके बाद मेरे को आज हेयर कलर करना था। तो मैं हेयर मतलब कि कलर निकाल के मैं एक बर्तन में रख चुकी थी उसको करने के लिए। तो मैं ये हेयर कलर है तो मैं सोची चलो अब हेयर कलर भी कर लेते हैं। उसके बाद में 1 घंटे का टाइम मेरे को चाहिए होता है उसे मतलब कलर सेट करने के लिए। तो मैं कलर बस फेयर कलर लगा रही हूँ। ये है गार्नियर का बरगंडी में लगाती हूँ। तो मतलब कि 10 से 15 तब महीना में 2 बार मैं ज़रूर उसको अप्लाई करती हूँ अपने सर पे, बालों में सॉरी। तो मैं ना मतलब खुद से ही करती हूँ, मैं ये नहीं कि मैं पार्लर जाके कर रही हूँ। तो ये ब्रश है, तो ब्रश में मैं थोड़ा घर में थोड़ा-सा बहुत सामान शिफ्ट की हूँ ना, मैं यहाँ से वहाँ शिफ्ट करने की वजह में सारे सामान मेरे इधर बिखरे बिखरे पड़े हुए हैं। कौन सामान कहाँ है मुझे खुद भी नहीं पता। तो जो चीज़ मिल जाती है बस यूज़ करना शुरू कर देती हूँ। तो बस मैं अपना हेयर कलर कर रही हूँ, मैं खुद से करती हूँ। जनरली मैक्सिमम लोग सब खुद से ही करते हैं। तो रेयर ही होता है ना कि जो जाके पार्लर कर रहे हैं, अगर कुछ कुछ ज़्यादा ही स्पेशल कुछ कराना हो तो, कुछ हाइलाइट कराना हो तो पार्लर जाते हैं। बट और लोगों को बहुत मैक्सिमम मुझे मुझे ऐसा लगता है कि सभी घर पे ही कलर करना मतलब ज़रूरत समझते हैं। तो क्या मतलब कलर करने के लिए मतलब हम पार्लर जाओ तो 500 से कम का लगता नहीं है। तो ये मैं बस नॉर्मली मेरे को हेयर कलर करना था तो मैं हेयर कलर कर रही हूँ। और उसके बाद में जस्ट एक मेरे को बाहर से डॉग कर रही थी एक लड़की जो मेरे घर के बगल में रहती है। तो मुझे सुबह सुबह वो गाजर का हलवा ला के दी है कि वो मेरे को कि गाजर का हलवा खाई बनाई थी वो, तो मेरे को ला के दिए वो। तो अब मैं गाजर का हलवा भी खाऊँगी बट मेरे को गाजर का हलवा पसंद नहीं है, मतलब मेरे को मीठा ज़्यादा पसंद नहीं है। बट वो बहुत प्यार से दी है सुबह-सुबह लाके, तो मैं उसे जो थोड़ा-थोड़ा ज़रूर खाऊँगी। ऐसा नहीं है कि मैं उसको मना कर दूँ कि नहीं मैं नहीं खाऊँगी। कोई प्यार से दे रहा है तो चलो खाना तो बनता है। तो बस धीरे-धीरे पार्ट बाय पार्ट मैं इसको हेयर कलर कर ले रही हूँ। मैं हाथ में ना पूरा कलर अगर मैं हम लगा रही हूँ ना तो मेरा हाथ में पूरा कलर लग जाता है और पूरा लाल-लाल हो जाता है। तो आज आज मैं क्या की थी ना कि हेयर कलर लगाने के पहले ना मेरे हाथ में तेल लगा ली थी ताकि आज वो मेरा हाथ पर कलर कलर ना हो। मतलब हाथ भी नाखून सब कलर हो जाता है। तो उसके बाद अब ये मैं लगा चुकी थी और फिर उसके बाद यार मेरे को दूसरा काम है, मैं वो फिर दूसरे काम करूँगी। तो फाइनली मैं हेयर कलर कर चुकी हूँ और ये है गाजर का हलवा। तो मैं अब मेरे को नाश्ता बनाना है। मैं आज नहा चुकी थी पहले ही और क्योंकि उसके बाद नहाने के बाद में 1 घंटे का टाइम मेरे को ये हेयर कलर एडजस्ट होने में मतलब उसको कलर होने में लग जाएगा। तो मैं सोची चलो नहाने के बाद में ही आज सारा काम करूँगी। तो अब मैं जा रही हूँ नाश्ता बनाने के लिए। गाजर का हलवा तो आ चुका और मेरे पास में सब्ज़ी था, मैं रात में सब्ज़ी बनाई थी ना डिनर में। तो वो सब्ज़ी बचा हुआ है तो मैं चल रही हूँ अब नाश्ता बनाने के लिए। तो मेरे को भी सोच ही रही थी कि भाई कि क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है। तो मैं आटा भी सानूँगी और मैं ना मतलब आप लोग बोलते हैं सानना या गूँथना जो भी बोलते हैं। और फिर उसके बाद क्या है ना कि मेरे को जाना था ऑफ़िस में ना मतलब लंच भी लेके जाना है। तो मैं उतना ही बनाऊँगी जितना मैं सुबह का नाश्ता और दोपहर में लंच खा खा सकूँ। मैं एक्स्ट्रा नहीं बनाना पसंद करती हूँ कि मैं एक्स्ट्रा बनाऊँगी ना तो वो बचा रह जाता है, बहुत मुश्किल होता है, मेरे को खाने का मन नहीं करता है यार। तो अब मैं आटा सानने जा रही हूँ, मैं आटा सान लूँगी
और सानने के बाद मैं धीरे-धीरे आपसे बात भी कर रही हूँ, बट मैं क्या बात कर रही हूँ आपको समझ में आ रहा है? चलिए लिप सिंक से आप समझ सकते हैं कि मैं क्या बोल रही हूँ। बट मैं रिकॉर्ड करके मैं सोचती हूँ कि चलो मैं रिकॉर्ड करने में ज़्यादा मैं सोची कि चलो करके मैं अब इस बार वीडियो बनाना बनाना शुरू करती हूँ। हाँ, तो फिर मैं यहाँ पे आटा सान रही हूँ और सानने के बाद में कुछ देर थोड़ा-सा 10 मिनट के लिए मैं छोड़ देती हूँ ताकि वो सॉफ्ट हो जाए। तो ये है आटा सानने के बाद में मैं सोची थी कि रोटी बना लूँगी, लेकिन फिर मेरा माइंड चेंज हो गया और मैं रोटी नहीं बना के मैं पूड़ी बनाना शुरू कर दी। तो ये मेरा आटा सना चुका है और मैं इसको 5 मिनट रख रही हूँ, 5 से 10 मिनट मैं रखूँगी। उसके बाद फिर थोड़ी देर के बाद में फिर पूड़ी बनाना उस पे शुरू करूँगी। तो अभी क्या होता है ना कि जब आप घर में अकेले होते हैं ना, तो फिर आप बहुत सोचते हैं कि जैसे कभी अकेले होते हैं तो सोचते हैं क्या बनाऊँ क्या नहीं बनाऊँ, सिंगल आदमी के लिए क्या बनाना है सही रहेगा क्या नहीं। कभी कभी बहुत आलस होता है कि यार मन नहीं करता कि क्या मैं अकेले बनाऊँ खाऊंगी। तो बट क्या है ना कि जो जॉब पर है या फिर बाहर आ रहे हैं ड्यूटी पे हैं, तो उसको करना ही पड़ता है, वो नेचुरल है कि आप एक आदमी है तो एक आदमी का खाना उतना ही बना सकते हैं जितना कि आप खा सकते हैं। एक्स्ट्रा बना के आप क्या करेंगे, फिर रखना पड़ेगा या फिर उसको फिर अगर मतलब नेक्स्ट डे हो गया या फिर दोपहर हो गया, तो फिर एक खाना को 3 बार कितना बार खाते रहेंगे। तो मैं कढ़ाई में तेल डाल दी, सॉरी रिफाइंड डाल दी हूँ और वो गर्म हो रहा है। तो मेरे को लगता है 6 से 7 नहीं 8 मेरे को लो बना था। मतलब क्या बोलते हैं आप लोग, डो बोलते हैं लो बोलते हैं, कुछ नहीं हम लोग लोई बोलते हैं। तो ये 7 से 8 मेरा लोई बना था, मैं 4 से 5 खा पाई। मतलब ज़्यादा मैं पूड़ी में ना 4 से 5 में खा गरम गरम रहता है तो मैं 4 से 5 खा लेती हूँ। लेकिन जो मैक्सिमम कभी कभी मैं पार्टी में जाती हूँ ना, तो पता नहीं मेरे को पार्टी वार्टी में ना मेरे को पूड़ी खिलाता ही नहीं है, 1 से 2 बस, मैं मतलब 2 भी नहीं खिला पाता है। और घर में आप होते हैं ना तो घर में आप बैठ के में गरम गरम बनता है ना, 5 4 5 6 खा लेते हैं। तो मैं 4 से 5 में खा लेती हूँ और मतलब कि जब घर गर्म होता है तब। बट अगर टिफ़िन में ले जाते हैं ना तो वो ठंडा हो जाता है, कितना भी आप हॉट पॉट में ले जाएँ लेकिन फिर भी वो 4 से 3 से 4 घंटे में, क्योंकि 11 बजे मैं ऑफ़िस जा रही हूँ, फिर 2 से ढाई बजे मैं खाना खाऊँगी तो वो ठंडा हो ही जाता है। तो फिर अपना ठंडा पूड़ी या फिर ठंडा रोटी कितना मतलब 2 खाएँगे या फिर 3 खाएँगे वैसा। रोटी तो मैं 2 ही खा पाती हूँ और लंच में अगर सॉरी टिफ़िन में लेके आते हैं लंच ले जाते हैं तब मैं 2 ही खा पाती हूँ। और वैसे अगर गरम-गरम बनता है तो 3 खा लेती हूँ। तो ये बस मेरा 6 से 7 रोटी बना है और पराठा सॉरी पूड़ी बना था और मैं 4 से 5 मुँह में खा लूँगी, उसके बाद बचेगा तो फिर खाएगा और क्या, कोई कोई फ़ायदा नहीं होता फिर ना कि मैं तो मतलब गिन कर कितना भी आप गिन के आटा मतलब थोड़ा-सा भी आटा लेंगे ना, तो वो गिन के तो होता नहीं है कि हाँ 2-2 लेंगे या 3 लेंगे या फिर 4 ही पूड़ी बनेगा या 4 ही रोटी बनेगा। तो जितना बना फिर उतना मैं खा के गई और फिर उसके बाद मेरा बचा रह गया। फिर मैं आऊँगी रात में, तो फिर सॉरी रात में नहीं, मैं तो फिर मैं टिफ़िन अकेले ले जाऊँगी। तो अक्सर क्या होता है ना पूड़ी गर्म खाने में अच्छा लगता है, अगर टिफ़िन आप ले जाएँगे ना तो ये अब ना ठंडा पूड़ी खाने में मज़ा नहीं आता है। तो ये मेरे कैमरा का एंगल में इधर से उधर हो रहा था हर बार की तरह, मेरे कैमरा का एंगल ही थोड़ा बदलते जाता है। अब अभी अभी क्या है ना कि मैं उसको मैं एडजस्ट ही नहीं कर पा रही हूँ कहाँ किस एंगल में मैं कैमरा रख दूँ या मोबाइल, सॉरी कब मोबाइल रख दूँ, कैमरा नहीं बोल सकते, मोबाइल बोल सकते हैं। तो मोबाइल है तो मोबाइल ही बोलूँगी मैं। तो फिर हाँ, ये कहाँ मैं रखूँ कहाँ नहीं रखूँ पता नहीं चलता है, कभी कभी एंगल ही मेरा चेंज हो जाता है। और कभी-कभी क्या होता है ना कि कैमरा मोबाइल रखती हूँ और वो गिर जाता है। तो गिरने के बाद डर रहता है कि कहीं टूट ना जाए, क्योंकि ऑलरेडी मेरा मेरा मोबाइल का स्क्रीन टूट चुका है। जब मैं नया मोबाइल खरीदी थी ना, तो मतलब सप्ताह या 10 दिन भी नहीं हुआ और वो टूट चुका था। तो क्या बोलूँ मैं, अभी उसके बाद अभी एक बार तो गुम भी हो चुका, उसके बाद मोबाइल ही फिर 10 दिन में मेरा वो स्क्रीन टूट गया। तो मेरा नाश्ता रेडी हो चुका है, तो मैं फिर कैमरा का एंगल चेंज करूँगी और उसके बाद ही मैं टीवी भी देख रही थी। और एक्चुअली क्या होता है, मैं सुबह-सुबह न्यूज़ लगा के रख देती हूँ, सुबह न्यूज़ और मैं ऑफ़िस आने के बाद में न्यूज़, उसके बाद वो चलते रहता है, न्यूज़ सुनते रहते हैं, उसके बाद अपना काम करते हैं। तो मैं नाश्ता कर ले रही हूँ और सच बताइए ना मेरे को ना गाजर का हलवा पसंद नहीं है, लेकिन मैं मजबूर हूँ ना कि मैं किसी को मैं दिल नहीं तोड़ सकती। तो इसीलिए मैं ले ली और थोड़ा बहुत खाई, उसके बाद मैं उसको रखा रह गया और बस जल्दी-जल्दी मैं खा ले रही हूँ। मेरे को वीडियो इतना लंबा होता है कि मेरे को फ़ास्ट फॉरवर्ड करना ही पड़ जाता है। तो कोई नहीं, अब मैं इसी को मेरी वीडियो को एन्जॉय कीजिए और जो
मेरे वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, प्लस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और उसके बाद इससे क्या होता है ना कि मैं मोटिवेट होती हूँ, तो मेरे को अच्छा लगता है कोई कमेंट करता है तो। बट नेगेटिव कमेंट तो एटलीस्ट अभी तो नहीं आ रहे हैं। तो लेकिन एक मेरे को 1-2 नेगेटिव कमेंट आते हैं तो मैं सीरियसली मैं उसको मतलब डिलीट मार देती हूँ। क्योंकि मैं ना, मेरे को अच्छा नहीं लगता है, लेकिन क्या करेगा अब, 100 में से एक तो दिमाग का सरफिरा मतलब होता ही है इंसान। तो फिर मैं नाश्ता हो चुका था, मैं ना बस बर्तन धो लेती हूँ, क्योंकि धो लूँगी ना तो फिर आके मेरे को धोना नहीं पड़ेगा। और मैं उसके बाद में अब मेरे को बाल धोना पड़ेगा, क्योंकि 1 घंटा हो चुका था। मतलब कि धीरे धीरे करते करते कि चलो 1 घंटे में एक्चुअली क्या होता है, जब हम फ्री रहते हैं ना तो 1.5 से 2 घंटे में रख लेती हूँ बाल पे और काम करती रहती हूँ, या फिर कुछ रीज़न से। बट ये ऑफिस का टाइम है ना, तो मैं बाल धो लेती हूँ। बाल धोना ज़रूरी था, क्योंकि ठंड भी लग रही, बहुत हवा चल रहा था। तो हवा चलने की वजह से मेरे को ठंड भी लग रहा था, और मैं घर के अंदर थी तो मैं स्वेटर भी नहीं पहन रही थी। और ना ही हम शॉल, मैंने जो हमेशा की ज़रूरत तरह एक ये शॉल है जो हमेशा लेती रहती हूँ। तो बस मैं टाइम देख रही थी कि वह टाइम हो जाए, और उसके बाद मैं जल्दी से जितना जल्दी हो सके मैं बाल को धो लूँ। तो फिर अभी मैं फेस में मैं जो क्रीम लगाई हुई थी ना, जो जेल लगाई हुई थी ना, उसके बाद मैं थोड़ा सा बेसन लेके अपने फेस को मसाज कर ले रही हूँ। और मैं ज़्यादा बेसन यूज़ नहीं करती, क्योंकि क्या होता है ना कि अक्सर मेरे साथ ऐसा होता है ना कि मैं बेसन ज़्यादा लेकर मैं उसको पूरा स्क्रब करती हूँ ना, तो मेरा ना पिंपल्स मेरे फेस में नहीं है, लेकिन मेरा वो पता नहीं क्यों मेरा स्किन में ना वो पिंपल्स टाइप से आने लगते हैं। तो फाइनली मैं बाल धोकर आ चुकी हूँ। अब मेरा लेट हो रहा था, मतलब 11 से ज़्यादा हो रहा था, और मैं लेट हो जाऊँगी तो फिर टाइम पे पहुँच नहीं पाऊँगी। अब मैं मॉइस्चराइज़र क्रीम लगा रही हूँ, बायोटिक का मॉइस्चराइज़र की क्रीम है। तो ये मैं हमेशा इसी को अप्लाई करती हूँ। और फिर उसके बाद में ब्लू हेवन का प्राइमर है, प्राइमर मैं यूज़ करूँगी। क्योंकि ब्लू हेवन का या फिर हुडा का प्राइमर होता है, ये 2 में प्राइमर होता है जो मैं फेस पे अप्लाई करती हूँ। फिर उसके बाद मैबलिन का फाउंडेशन है, फाउंडेशन लगाऊंगी, लूज़ पाउडर लगाऊंगी। तो लूज़ पाउडर में पहले तो मैं लगाती हूँ पॉन्ड्स का पाउडर, उसके बाद में लगाऊंगी मैं लैक्मे का पाउडर। तो ये बॉक्स है ना, ये पाउच आप हर बार की तरह आप अभी देख रहे हैं ना, ये मेरे बैग में हमेशा रहता है। और वो बॉक्स जो था ना, तो बॉक्स में हमेशा मेरा सारे मेकअप का सामान जितने किट्स है वो सब रहते हैं। लिपस्टिक, सिंदूर, सब सब उसी में रखती हूँ। तो ये मैं लगा रही हूँ मैबलिन का फाउंडेशन। और उसके बाद मैं पॉन्ड्स का लूज़ पाउडर लगाऊंगी, फिर मैं लैक्मे का पाउडर लगाऊंगी। और बस धीरे धीरे, बस यही सिंपल मेकअप का मैं तैयार होती हूँ ऑफिस जाने के लिए। मैं ज़्यादा हेवी मेकअप करके जाना ऑफिस में मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मेरे ऑफिस में जितने भी स्टाफ है ना, मैक्सिमम लोग लोग बुजुर्ग लोग हैं। बुजुर्ग बोले तो सब रिटायरमेंट वाले में, गवर्नमेंट ऑफिस में होने की वजह से ना, लोग मैक्सिमम लोग होता है कि बुज़ुर्ग लोग होने की वजह से ना ज़्यादा हेवी मेकअप करके जाने में अच्छा खुद भी ऑकवर्ड फ़ील होता है। कि जितने भी हैं गार्जियन लोग हैं, तो फिर होता है ना कि अगर मतलब लड़का लड़की लोग हैं तो थोड़ा-सा चलो मेकअप ज़्यादा हेवी मेकअप कर लिए तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सभी करके आएँगे। बट होता क्या है ना कि हमारे ऑफ़िस में सभी सीनियर लोग हैं, सभी 60 से ऊपर 70 से ऊपर लोग हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं ना कि रिटायर करके काम कर रहे हैं, रिटायरमेंट उनका हो चुका है। तो इसीलिए मैं बस लिमिट में तैयार रेडी होती हूँ। जो है मैं हल्की-फुल्की मेकअप लगा के अपने आप खुद को रेडी कर ले रही हूँ, और उसमें ही मैं सुंदर दिखने लगती हूँ। तो अगर आप कहीं पार्टी में जा रहे हैं, या फिर कहीं फंक्शंस में जा रहे हैं, या फिर कहीं एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें हैं, कुछ फंक्शंस होते हैं जहाँ पे आप पूरा मेकअप, हेवी मेकअप करके जाते हैं, तो अच्छा भी लगता है। बट अभी बस मैं लाइट मेकअप कर लेती हूँ, और उसके बाद फिर ऑफिस निकल जाऊँगी। ऑलरेडी मेरे टाइम बहुत ज़्यादा होने वाला था, क्योंकि मैं मतलब कि हमारे ऑफिस में लोग मैक्सिमम लोग 11:30 में आते हैं ना, तो 11:30 में आने की वजह से मेरा ऑलरेडी 11:05, 5:10 हो चुका था। और मैं जल्दी जल्दी रेडी हो रही थी, और होने के मतलब ना चाह के भी सोची कि आज जल्दी कर कर लूँगी, बट मैं लेट हो चुकी थी। लगभग मेरे आज ऑफिस जाने का टाइमिंग मेरे को मतलब एटलीस्ट 11, 11:30 बजे मैं पहुँच जाऊँ। मैं सोच के रखी थी कि मैं 11:30 तक मैं कंप्लीट करके मैं एटलीस्ट पहुँच जाऊँ, बट हो नहीं पाया। और मैं लैक्मे ये मैं लगा रही हूँ लैक्मे का लाइनर। तो और बस ये जब मैं काजल यूज़ की, मैं 3 काजल में रखती हूँ, एक लैक्मे का पेंसिल, और मतलब मैबलिन का बॉक्स है, और लैक्मे का 2 तरह का मैं पेंसिल में यूज़ करती हूँ। तो ये मैं बस लिपस्टिक में लगा रही हूँ। ये लिपस्टिक का मैं मतलब एक व्लॉग डाली थी, तो लिपस्टिक का मैं रिव्यू की थी। तो बस वही लिपस्टिक है जो मैं हमेशा लगाती हूँ, मेरे को ये शेड बहुत अच्छा लगता है। तो 4 लिपस्टिक था जो मैं ऑर्डर की थी और रिव्यू आप लोग को दिखाई थी।
तो बस अब मैं रेडी हो चुकी थी, बस मेरे को 2 चीज़ बाकी रह गया था, मेरा बिंदी और मेरा सिंदूर। तो ये हर बार की तरह मैं वाइट कुमकुम लगा रही हूँ और कुमकुम लगाने के बाद में फिर ऊपर में बिंदी लगाऊंगी मैं। तो बिंदी लगाती हूँ मैं, एक्चुअली क्या है, मैं छोटा बिंदी लगाती थी रेड कलर का, बट अब क्या है ना कि थोड़ा सा सोच रही कि चलो अब थोड़ा थोड़ा सा बड़ा लगाती हूँ। ये इस तरह का बॉक्स में मेरी बिंदी थी, तो बॉक्स टूट जाता था, तो फिर मैं इसको इस ये वाले मतलब रूम रिमूवर है, मतलब कि जो नेल पॉलिश रिमूवर होता है ना, इसमें बॉक्स में थे, तो वो ख़त्म हो गया। तो फिर उसके बाद फिर मैं क्या कि जो बिंदी था ना, तो बिंदी को फिर मैं उसमें ट्रांसफ़र कर दी कि उसको भी वो भी मेरा यूज़ हो जाएगा। तो बिंदी को उसमें ट्रांसफ़र कर दी कि चलो ठीक है, अगर वो प्लास्टिक का था वो टूट जाता था, तो उसको ट्रांसफ़र कर दिया। उसको मैं हमेशा बैग में एक एक रहता है मेरा ऑफ़िस का जो पाउच है ना, मेकअप पाउच, उसमें रखती हूँ और एक मैं साइड पे रखती हूँ। तो बस मैं इस तरह से अब रेडी हो चुकी थी और मैं अपना बस हमेशा की तरह मेरा मांग भी सीधा हो नहीं पाता है। तो बस मैं सीधा मांग करते करते मेरे को बहुत देर हुआ था, फिर भी सीधा हो ही नहीं पाया था, फिर भी तिरछा हो जाता है। तो फिर मैं सिंदूर लगाने के लिए अपने मांग को सीधा कर रही हूँ ताकि हो जाए, बस अब मैं निकल दूँगी ऑफ़िस। और फाइनली मेरा सक्सेस कर गई, मेरा मांग सीधा हो चुका था और मैं सिंदूर लगा के फिर मैं रेडी हो चुकी। और उसके बाद आज क्या है ना कि बाल सोची मैं खुला करके जाऊँ कि मैं बाल से पूरा पानी गिर रहा था, तो भीग पूरा गीला था ना, तो फिर मुझे ऑलरेडी मैं लेट हो चुकी थी। मैं सोची कि क्या करूँ क्या नहीं, खुला बाल कहीं जाना ही मेरे सही लग नहीं रहा था, क्योंकि फिर उसके बाद में मैं क्या की ना, तो कि मैं मोड़ के ना मैं बस क्लच लगा ली। तो क्लच लगा के मैं रेडी हो चुकी हूँ और अब मैं ऑफ़िस के लिए बहुत भी लेट भी हो चुकी हूँ। तो फाइनली ये मेरा लास्ट स्टेप है, मेरा बाल को बांधना ज़रूरी था क्योंकि इतना लेट हो चुका था, ज़्यादा देर करते तो फिर मैं सच में बहुत लेट हो जाती आप लोग से बात करते करते। तो फाइनली मैं रेडी हो चुकी हूँ और अभी के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो आपसे मिलते हैं। और मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब चैनल को फॉलो जरूर कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अभी के लिए मैं जा रही हूँ, बहुत लेट हो चुकी हूँ यार। तो चलो बाय करते हैं, बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक यू, लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, बाय फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय बाय।